आज कतर से गुड न्यूज आई है। यह ऐसी गुड न्यूज है जिसे सुनकर वो एजेंडाधारी सदमे में चले गए होंगे जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में दम है तो वो कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को फांसी के फंदे से बचा कर दिखाए। ये लोग वैसे हर बात में नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं, लेकिन करते वही काम। यह काम आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कतर जैसे देश में फांसी की सजा पाए लोग अक्सर बच नहीं पाते। उन्हें मौत के मुंह से बचाना बहुत मुश्किल और करीब करीब नामुमकिन होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। नरेंद्र मोदी की गारंटी सिर्फ भारत में नहीं चलती, ऐसा लगता है कि अब विदेशों में भी चल रही है। जो कोई नहीं सोच सकता था वो हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन्हें फांसी के फंदे से नरेंद्र मोदी ने बचाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया। अक्टूबर में कतर में जब 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई तो विपक्ष ने पीएम मोदी को घेर लिया। पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे कि वो 8 भारतीयों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप देखिए कि किस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा गया था। विदेश में जो ये भारतीय थे, इनको लेकर विपक्ष ने क्या नहीं कहा कि 8 भारतीयों को फांसी का फैसला आया और मोदी सरकार तो सो रही है। पीएम इस्लामिक देशों से अच्छे संबंध की शेखी बगाड़ते हैं, पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी, सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, ऐसे आरोप लगाए थे विपक्ष ने। विपक्ष ने और भी बातें कही थी जो आगे बताऊंगा, जिसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर बताती तो है, जबकि कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी गई और मोदी कुछ कर नहीं पाए। यह विपक्ष का माहौल था। उनको 8 भारतीयों की फांसी से मतलब नहीं था, उनको यहां भी एजेंडा मिल गया था कि कैसे मोदी को नीचा दिखा। तो जिन जिन नेताओं ने पीएम मोदी और भारत की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाए थे, उन सबको आज जवाब मिला है। भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। विपक्ष के 100 सवालों का एक जवाब आया और वो जवाब यह है कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी से 8 भारतीयों की जान बच गई है। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जो फांसी की सजा मिली थी, अब वो फांसी नहीं होने वाली। फांसी की जगह अब जेल में सजा काटेंगे ये 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक, यानी फांसी की सजा रुक गई और उनकी सजा को घटा दिया गया है। यह अपने आप में सोचिए कितनी बड़ी और अहम बात है। यह भारत की साख, भारत का दम। विपक्ष के सवालों पर पीएम मोदी ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना काम करते रहे जैसा वो हर बार करते हैं कि बोलने दो इन लोगों को, जब होगा तब तो जवाब मिल ही जाएगा। तो अब जवाब मिल गया। कतर में 8 भारतीयों को बचाने की कोशिशें जारी थी, जिसका नतीजा अब सामने आ गया है। और हमने आज से 2 महीने पहले आपको बताया था पाठशाला में कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भारत किसी देश के सामने नहीं झुका, वो अपने नागरिकों को ऐसे अकेले छोड़ देगा। बॉस, यहां युद्ध बीच में रुकवा के लोग, नरेंद्र मोदी अपने लोगों को निकाल लेते हैं, वहां कतर में 8 भारतीयों को मरने छोड़ देंगे कि जाओ मार दो इनको। हमने आपको तभी बताया था कि भारत में विपक्ष और एजेंडाधारी माने या न माने, लेकिन नरेंद्र मोदी को इस वक्त दुनिया में बॉस ऐसे ही नहीं बुलाया जा रहा। और इसका मतलब यह है कि भारतीयों को वहां से नरेंद्र मोदी बचाएंगे। तो पहला काम तो हो गया, फांसी की सजा रुक गई है। पाठशाला में हमने आपको क्या बताया था, एक बार याद कीजिए। नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पिछले 24 घंटे में एक नया मसाला मिल गया है। जो देश के लिए चिंता का विषय है, वो मोदी विरोधियों के लिए मसाले से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनको मोदी विरोध के अलावा तो कुछ दिखता नहीं। और वो इसी से अपने मोदी विरोध के एजेंडे को बढ़ाने में जुट गए। ये लोग कतर में फंसे 8 भारतीयों के मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं, जिन भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। भारत ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए क्या किया और आगे इन भारतीयों को बचाने के लिए भारत क्या क्या कर सकता है, ये सब छोड़कर मोदी विरोधी इस बात में लगे हैं कि कैसे इस मामले में नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखा दें और बता दें कि इनसे नहीं हो पाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे को किसी तरह खारिज करवा दें। मतलब अपने लोगों की, अपने भारतीयों की जान पर बनी हुई है और यहां भी ये लोग मोदी विरोध से आगे सोच नहीं पा रहे। यानी हमने आपको तभी बताया था कि भारत के पास कई विकल्प है और उन्हीं विकल्पों के जरिए अब 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा को कम करा लिया गया। इस पर विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि कतर की कोर्ट से 8 भारतीयों की फांसी की सजा को कम कर दिया गया है। विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम लीगल टीम और 8 भारतीयों के परिवार के संपर्क में हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के राजदूत और दूसरे भारतीय अधिकारी मौजूद थे। हम शुरू से 8 भारतीयों के साथ खड़े थे और आगे भी सभी कानूनी और काउंसलर मदद करते रहे।
इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने आगे भी उठाते रहेंगे। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार इस पर नहीं बैठ गई कि चलो अब फांसी नहीं हो रही, वहीं जेल में रह जाएं। भारत की सरकार ने पहला काम तो कर लिया कि इनकी फांसी रोकवा दी। अब इनको वहां से फिर कैसे बचाने के लिए आगे क्या करना है, इस पर फोकस किया जा रहा है। स्टेटमेंट में आगे लिखा है कि मामले की संवेदनशीलता और गोपनीयता को देखते हुए कुछ और कहना ठीक नहीं होगा। इस तरह से होती है बॉस ग्लोबल डिप्लोमेसी। गुपचुप तरीके से काम होता है, बिना बयानबाजी किए हुए होता है, और जब मन मुताबिक रिजल्ट मिल जाए तब बयान जारी किया जाता है, जैसे अब विदेश मंत्रालय ने किया है। आप यह भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी फांसी की सजा पाए 8 भारतीयों के लिए कैसे चिंतित थे। भले पीएम मोदी ने डायरेक्ट कभी इस मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन बिना कहे भी कतर तक पीएम मोदी ने अपना मैसेज पहुंचा दिया था। यह तस्वीर 1 दिसंबर 2023 की, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कतर के शेख से 8 भारतीयों को फांसी की सजा के मुद्दे पर बात नहीं की थी। लेकिन पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया था, उससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने कतर के शेख को क्या मैसेज दिया था। पीएम मोदी ने तब ट्वीट में लिखा था कि दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का मौका मिला। हम दोनों के बीच भारत और कतर के द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के हितों पर अच्छी चर्चा हुई है। पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख हमद की मुलाकात के 2 दिन बाद ही, यानी 3 दिसंबर को कतर में भारत के राजदूत ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात भी की थी और उन्हें तभी भरोसा दिला दिया था कि जल्दी कोई बड़ा फैसला हो सकता है।